मैं नेमानी गौरी शंकर, हमारे राष्ट्र के अमरावती किसानों के जो मोर्चा चल रहा है कि वहाँ अमरावती में राजधानी बने, विशाखापट्टनम में ना बने, इसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र देश में जो आबादी के साथ एमएलए का रेशो है, आबादी एमपी का रेशो, ये दुनिया में किसी दूसरे में नहीं। इतना ज़्यादा आबादी है हमारी, जिसके चलते हमारे एमएलए और एमपी इतने पावरफुल हो, वो जहाँ रहेंगे वहीं राजधानी। और एक बात यह है कि ये जो किसान ये जो मोर्चा कर रहे हैं, इन्होंने कह दिया है कि ये बहुत उपजाऊ ज़मीन दे दी है। तो यहाँ एक बात चलती है, हमारे बचपन में वेस्ट बंगाल में मेरी पढ़ाई हुई, खड़गपुर में हम जब रहते थे, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर BC राय नया राजधानी कल्याणी बनाना चाहते थे, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया, वो मुकर गए। और बाद में जब नया कंबाइंड बंगाल स्टेट से अलग हो तो उड़ीसा अलग हुआ, तो पुराना शहर कटक के लोग जम के चाहते थे कि कटक में राजधानी हो, लेकिन नहीं, तभी कुछ लोग बोले कि नया राजधानी बनाएंगे तो 40 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर एक बेजान जगह बंजर ज़मीन पे एक नई राजधानी बनी। राजधानी के लिए कुछ एमएलए हॉस्टल, एमएलए एक असेंबली हॉल की जगह चाहिए, हज़ारों के एकड़ ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यहाँ अमरावती में भी बेशुमार ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खासकर राजधानी के लिए चाहिए एक बंजर ज़मीन, या इंग्लिश हमारे इसमें पोरम्बोक लैंड बोलते हैं, बेजान जगह जहाँ उपजाई ज़मीन फसल नहीं होती, ऐसी ज़मीन इसके लिए ठीक है। क्यों? वहाँ फसल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमएलए एमपी बैठने वाले हैं, एमएलए बैठने वाले हैं राजधानी स्टेट असेंबली के। तो ये एकदम उपजाऊ ज़मीन एक मुख्यमंत्री का मांगना गलत है, और उनका बेचना भी गलत है। और शुरू में वीडियो आते थे कि हमारी ज़मीन ले गए, पैसे नहीं दिए, बाद में वो वीडियो बंद हो गया, यानी कि उनको ज़मीन की दाम मिल गई। बाद में जो मिलने वाले थे, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जोरदार कारखाना खुल जाए कि सारे वहाँ या इनको नौकरी मिल जाए। जैसे हमारे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए मोर्चा हुआ था, जिन लोगों ने ज़मीन दिया था, विशाख स्टील प्लांट खुला, उनको फैमिली में करके उनको नौकरी मिली। लेकिन यहाँ राजधानी में ये लागू नहीं हुआ, इनको ऐसा प्रॉमिस कर दिया गया। और यहाँ एक बड़ी बात चल रही है कि एक मुख्यमंत्री उसका जो निर्णय ले रहा है, उसके काम इतने दूसरे मुख्यमंत्री के दायरे में आ जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा? ये पहली बार ऐसा इस निर्णय के बारे में हमारे राष्ट्र के चलते ये खुल रहा है। और दूसरी बात, ये किसानों के बारे में, मेरे पिताजी भी, हमारी ज़मीन है पलीवाला ग्राम में, आंध्रा में, पिताजी रेलवे एम्प्लॉय थे खड़गपुर में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ज़मीन जोतने के लिए दे देते थे। सालाना हम लोग आते थे, जाते थे, और रिटायर होने के बाद होल टाइम बनने के बाद हमारे 5 फसल, दो नहर के बीच की ज़मीन है हमारे, कंट्रिका पलीवाला में, कंट्रिका और रावट। तो कंट्रिका ज़मीन बहुत अच्छी है, और वहाँ 5 फसल में 2-3 बेकार जाते थे, 2 में साइकिल में मारता था, और एक में कीटाणु पकड़ते थे। कीटाणु जब पकड़ते थे उसको पेस्टिसाइड मारने की पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो 3 में 2 फसल एकदम कामयाब होने के बावजूद 3 का नेगेटिव जो चलता था, तो उससे वो कभी पॉजिटिव नहीं होते, हरदम नेगेटिव रहते थे। तो मैंने कहा कि ये खेती पिताजी क्यों करते हैं? बोलते बेटा हम चलाते रहते हैं, लेकिन उनका ये लॉस में चलाने का और एक मकसद ये था कि हम लोग बड़े हो गए, बच्चे बालिग हो गए, तो अगर ये हरदम नेगेटिव में रखने से उधार में डूबे रहते थे, तो उनका अंदर ही मकसद था कि जब हम उधार चुका देंगे तो ये बच्चे ये पुश्तैनी ज़मीन को बंटवारे के लिए मांगेंगे, उनके अंदर ये इरादा था। लेकिन एक दिन मैंने कहा हम लोग उधार भी बांट लेंगे, ज़मीन भी बांट लेंगे, तो उनका उस दिन BP गिर गया। तो बोले कि यह वाक़यात पे आ रहा है, ये इससे थोड़ा दूर रहना है, ऐसा चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, और एक सबसे बड़ी बात है हमारे देश में चल रहा है, ये इसके लिए बंदूक होना चाहिए। बंदूक से काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं। ये हमारे शुरू में हुआ था, सबसे पहले शुरू थे तमिलनाडु के अन्ना दुर्गा ने ये 1 रुपये में चावल देगा। यह अभी किसी दूसरे अमेरिका में कोई फार्मर के खेती करने वाले पास जाके तू मेरे को गेहूँ दे, मैं उसको 1 रुपये में बेचूंगा, तो वो सीधा बंदूक निकाले, बोले तेरे को अगर गेहूँ बेचना है तू पैदा कर, सीधा वापस लौटे जहाँ से आए, तू खुद को गेहूँ पैदा करके तू उसको बेच, 1 रुपये में बेचे कि 98 में बेचे, मुफ्त देते। ये बात है। ये टिकई जी के लिए खास कर ये बात है कि ये बड़े बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत है, एक बंदूक की ज़रूरत है। हमारे देश में बंदूक से काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम, और ये करोड़ों के कोर्ट में जो केस हैं वो भी 1/3 भी गिर जाएंगे। क्यों? जब बंदूक रहता है, जब शिव जी के पास त्रिशूल हो, सबको नहीं मारेंगे, उनके तीसरी आँख है, सबको नहीं मारेंगे। उनके रहने से जो डरने वाले हैं उनसे उसका रहना ही से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि
करने वाला करता है काम, गलत काम करने से क्यों उसी एक ही घर में ज़्यादातर आपको धोखा देने वाला कौन थे? सगे भाई या साले बहनोई। तो जब एक ही घर में रहेंगे उसको मालूम है कि बंदूक है तो जब सोएगा मार देगा। इस डर से ये जितने, एक बार मैंने जहाज़ पे मीटिंग हो रहा था, मैंने कहा कि ये इंडिया वाले जहाज़ पे पानी के पायलट्स आ जाते हैं, जबकि इजराइल के जहाज़ पे नहीं जाते। इजराइल के जहाज़ पे जैसे ही पायलट है उसको गोली से मार देगा, पानी में गिर जाएगा। और हमारे जहाज़ को इसको पकड़ेंगे तो उसको ह्यूमन राइट्स के, उसको खाना खिलाओ, उसको काम दो, दुनिया भर का नखरा चलता है। ये इजराइल के जहाज़ पे नहीं होता है। तो बंदूक से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये मोदी जी के लिए समाचार जाने के आगे यही अच्छा काम कर दिए। मोनेटाइज डिमोनेटाइजेशन किया आपने, ये दूसरा काम ये कीजिए। जैसे ही मैंने कहा कि जहाज़ पे कि बंदूक होना चाहिए, तो 2-4 लोग उठे थे, नहीं बहुत मिसयूज़ हो जाएगा। मतलब ये जितने लोग खड़े हो मिसयूज़ हो जाएगा बोलने के बारे में, वो सबको मजा आता था कि वो सबसे पहले डरते थे कि ये क्यों, उनको बंदूक से डर था, वो गलत काम करने टाइप वाले थे। और हमारी फिलासफी में जब जानदार चीज़ है, जैनेन्द्र कुमार जैन का लिखा हुआ हमारे 8वीं क्लास में आज भी, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जान से इतना प्यार क्यों? जब हमको गारंटी है कि इतना जल्दी मुक्ति नहीं मिले, मोक्ष नहीं होने वाला, हम दूसरा जन्म लेने वाले हैं, तो इस जन्म से इतना, मौत से इतना डरना क्यों? इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो और एक बात, 3 राजधानी वाली बात, अभी जो माहौल चला कोरोना से, मैं ट्रेन में जा रहा था, ये जो IT कंपनी वाले बात कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा ये 0 एरर, मैक्सिमम एफिशिएंसी, नो मार्जिन, लोएस्ट नंबर ऑफ एरर्स, 0 एरर, मैक्सिमम एफिशिएंसी, हाईएस्ट रिटर्न्स, नो मार्जिन, ये अभी चलने वाला बोलते हैं। इसमें और भी होड़ आने वाली है, और इसमें उन लोगों ने कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया कि जिनके चलते कोरोना आया है वो उसमें कोई भी कमी आने नहीं वाली, कि जिसके चलते ये जो तीन जगह के 3 राजधानी वाले निर्णय है हमारे जगनमोहन रेड्डी जी का, ये जवान है बोल के, इसलिए अगर ये भी 60-70 वाले होते तो इनसे ये निर्णय होता था, वो पुराने रूट पे चले जाते थे, क्योंकि ये लौंडे थे, ये एकदम जवान है, इसके लिए इन्होंने ये जो किया सही किया। और यहाँ जो जितने राजधानी हैं, मुंबई हुआ, कलकत्ता हुआ, ये सब बंदरगाह हैं, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है और एक नेचुरल बंदरगाह। यहाँ राजधानी दिन में इनको क्या एतराज़ है मेरे को समझ में नहीं आता। 3 जगह क्या है, राजधानी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से उन्हीं लोग जाते हैं जिनको मतलब है। साधारण जनता जो वोट देने के बाद भूल जाती है उसके बारे में, तो जिनको उनसे काम हो जाएंगे तो दूरी से कोई मतलब नहीं। और जिनको सुप्रीम कोर्ट में वो दिल्ली जाते हैं, जिनको हाई कोर्ट में काम है वो हैदराबाद जाते हैं, जो कोर्ट कचहरी जाते हो आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो सब कम हो जाएंगे अगर थोड़ा दूर भी हो जाए तो एक थोड़ा हेल्प हो जाता है। और 3 राजधानी का निर्णय ये बहुत सही है, जबकि इसका कारण ये मैं बचपन से देख रहा हूँ। मेरे पिताजी वेस्टर्न रेलवे के गिलवानी जी के पास FNC बस है, उनके पास स्टेनो थे, और तांडवेसरा वर्ग कर्नाटक वाले के थे। और उनसे मैंने पूछा, ये अंग्रेजों के ज़माने का वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर्स दोनों मुंबई में, क्यों अब तो दूर कर सकते, ये निर्णय कौन लेगा? हम लोग नौकरी में ज्वाइन हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। यही जवाब था। और यही हाल कलकत्ते में, साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स, ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स दोनों कलकत्ते में। कोई भी थोड़ा भी लोग सिटी का लोड कम करने के लिए कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। जो पुराने चले आ रहा है उसी लगिया में उसमें चले जाते हैं। तो ये जो निर्णय नई राजधानी के, 3 राजधानी के, बहुत अच्छा निर्णय इस लड़के ने लिया है, बहुत अच्छा है। और ये फसल जो है, ये राजनीतिक से, पॉलिटिक नेता से दूर रख के ये अपना, ये लोग खुद संगठन बना के उसको मार्केटिंग जो करना है वो उस बारे में भी एक बदलाव लाना है। खासकर ये मकसद, ये मैसेज है टिकैत जी के लिए। वो ट्रैक्टर लेके, बड़े बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं, अगर मोदी जी बंदूक ला दे तो बहुत आसान हो जाएगा काम। जिसको जो वाजिब दाम मिलना है वो मिल जाएगा। अभी हमारे देश में जो चल रहा है, जो जीता वही शाहजहाँ, उसी का जो चल रहा है, वो जो निर्णय ले रहा है, दूसरे मुख्यमंत्री के दायरे में आ जा रहा है, उसके ये पहली बार हमारे राष्ट्र में क्लियर हो गया। तो ऐसा जब होगा तो पहले मुख्यमंत्री का जो इरादा है वो दूसरे के, उसका काम के जो निर्णय संपूर्ण नहीं होते उनके काम, तो दूसरे के दायरे में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, इसके लिए एक नया सॉल्यूशन चाहिए। इसके लिए IIT कुछ सॉल्व करके इनको दे, सरकार को दे तो अच्छा है।